खान सर, आज तक हम लोग यही नाम जानते हैं, राइट? लेकिन अगर ध्यान से देखो, लास्ट 2-3 दिनों से जब भी इस टॉपिक पे बात हुआ है न्यूज चैनल पे, खान सर को फैजल खान कह के एड्रेस किया गया है। इसमें फैजल खान को फैजल खान की मुश्किलें पड़ गई। फैसल खान और खान सर, क्योंकि ये गोदी मीडिया को जब कुछ नहीं मिलता है, इन लोगों को बस एक ही चीज पता है, कैसे हिंदू मुस्लिम करना है। अब गोदी मीडिया ये सब क्यों कर रहा है? द रीजन इज अंजना ओम कश्यप। इन्होंने जो रायता फैलाया है उसको डिफेंड करने के लिए बस यही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था। जिनको नहीं पता, 1 मिनट में कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। तो नीट पेपर लीक के बाद एज यूजुअल बहुत सारे टीचर्स आवाज उठाया था, उनमें से एक था खान सर भी। एज यूजुअल गोदी मीडिया का एक ही काम है, गवर्नमेंट को डिफेंड करना। लेकिन अगर ठीक से सोच के देखो, मीडिया का एक ही काम है, क्वेश्चन करना उन लोगों से जो पावर में बैठा हुआ है। इन लोगों से वो एक काम भी ठीक से नहीं होता। तो क्योंकि टीचर्स ने आवाज उठाया था, इसी रीजन से अंजना ओम कश्यप लाइव टीवी में ये बोलते हुए दिखे। क्यों वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। अब इसका रिप्लाई भी खान सर ने दिया है, लेकिन उससे पहले व्यूज बटोरने के लिए, भाई तुम लोगों से ज्यादा व्यूज और टीआरपी के लिए कौन पागल है? रिमेम्बर 2000 के नोट पे चिप लगा हुआ था, यही अंजना ओम कश्यप रिपोर्ट किया था कि 2000 का जो नया नोट है उसमें चिप है। वो किस लिए था? व्यूज के लिए नहीं, टीआरपी के लिए नहीं। फैक्ट था क्या? नॉलेज। अब देखो खान सर का रिप्लाई। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। तलवे चाटना सीखा। इसके बाद क्या हुआ? टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस डाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फर्स्ट हियरिंग हो भी चुका है। कोर्ट से कहा गया है कि जो भी वीडियोस ऐसा है जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स है, उन सबको टेक डाउन करना पड़ेगा, वो खान सर का हो या न्यूज का। अब क्योंकि मैं खान सर का सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का भी सपोर्ट करूंगा। क्यों? ये देखो। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से जो हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? चिकन नेक क्या है? आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी टेररिस्ट बताया जा सकता है। आपको पता है चिकन नेक क्या है? चिकन नेक के बारे में कोई आइडिया नहीं। उमर खालिद ने भारत से चिकन नेक को अलग करने की बात कही गई थी। आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि चिकन नेक है क्या? लेकिन मैं लग रहा है कि किसी मुर्गी की गर्दन है जिसे काट के खाने की बात कही। जम्मू कश्मीर नो, नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके। चिकन नेक नहीं पता। जिसने बोला था कि इंडिया से चिकन नेक को काट के अलग कर दिया जाएगा, उसको कर रहे सपोर्ट। और उससे भी पहले ये दोनों बहन है कौन? बेसिक नॉलेज तो है नहीं, आ जाता है प्रोटेस्ट करने। पूरा जिंदगी इन लोगों को बस आजादी चाहिए, किससे नहीं पता। गारंटी लेके बोल सकता हूँ, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा था ना, इन लोगों से जाके पूछो प्रेसिडेंट का नाम क्या है। 50% को कुछ आइडिया ही नहीं है, और बाकी का 30% बोलेगा द्रौपदी मुर्मुरा। ये लोग चेंज करेगा देश। और कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को देखो। कॉकरोच जनता पार्टी का अगर स्पोक्स पर्सन है भी, तो भी इतना हेड नहीं मिलता जितना हेड मिल रहा है ये जानने के बाद कि ये ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर है। ये लोग एक्चुअली मैं सोचा था पहले से परमिशन नहीं लूंगा, जिस दिन प्रोटेस्ट करना है उस दिन ही जाऊंगा परमिशन मांगने। वो लोग नहीं देगा, फिर बोलूंगा मोदी इज डिक्टेटर, इंडिया में डेमोक्रेसी है ही नहीं। लेकिन बैड लक, पुलिस ने परमिशन दे दिया। ट्रस्ट मी, ये लोग लकी है ये प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में नहीं कर रहा है, वरना उड़ता हुआ अंडा आता और फिर तो पता ही है। और बकचोदी से याद आया ममता बनर्जी। भाई पहले तो जैसे सब कुछ चल रहा है ना, लग रहा है कि 2-3 सालों में ऑपोजिशन नाम का कोई चीज ही नहीं बचेगा। क्यों बोल रहा हूँ सुनो। रिपोर्टेडली ममता बनर्जी विल ज्वाइन कांग्रेस। जिनको नहीं पता, ममता बनर्जी स्टार्ट किया था कांग्रेस से ही, उसके बाद कांग्रेस को तोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया गया था। 2026 में 78 एमएलए आया था टीएमसी से। उन 78 एमएलए से 58 एमएलएस ने टीएमसी को टेक ओवर कर लिया इन द लीडरशिप ऑफ ऋतुव्रत बनर्जी। तो अब टेक्निकली टीएमसी का लीडर है भी नहीं ममता बनर्जी, तो एक ही ऑप्शन बचता है, टू ज्वाइन कांग्रेस। अब जब कांग्रेस ज्वाइन करने गया था दिल्ली, उसी टाइम पे
टीएमसी के पास जो 29 एमपीज थे उनमें से 20 एमपी इंडिपेंडेंटली एनडीए को सपोर्ट कर चुका है। एमएलए भी गया, एमपी भी गया, पार्टी भी गया, और सेम चीज हुआ है महाराष्ट्र में भी। तो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है 7 आउट ऑफ 9 एमपीज आज डेप्यूटी सीएम के साथ ऑलरेडी बात कर चुका है रिपोर्टेडली। दे विल ऑल्सो ज्वाइन एनडीए। दो जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था शिवसेना एंड टीएमसी दोनों खत्म। अब मैं बोलता हूँ कि बस कांग्रेस बचा हुआ है, उसको भी एनडीए में मर्ज हो जाने दो। एक ही अलायंस एनडीए, हर बार 500 पार। चलो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हर हर महादेव, बाय।